गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज जो है हमारा हिंदी है और हिंदी में जो है हमारा कथा चलेगी। तो कथा में जो है हमारा 3 चैप्टर तक हो गया था। आज हम लोग जो है 4th चैप्टर करेंगे, राम का वनगमन। ठीक है, तो कथा में हमारा चल रहा है राम का वनगमन। तो चलिए हम लोग इसके पार्ट के बारे में पहले जानेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर की जो है बेटा हम आपको क्वेश्चन आंसर दे देंगे और आपको इसके आंसर करने होंगे। तो जो क्वेश्चन है उसकी हम पिक आपको भेज देंगे, आप उसको जो है देख लीजिएगा और आंसर जो उसके अपनी बुक से छांट करके लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो पहले है देखिए, कोप भवन के घटनाक्रम के जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज अभिषेक की तैयारी करते हुए गुरु वरिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमित्र कुछ असहज थे, महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की, यानी कि जो सुमित्र थे वो जो असहाय थे, यानी कि कुछ चिंता में थे। और फिर वो जो है किसके पास आए, महामंत्री महाराज के बारे में एक दूसरे से पूछने लगे। और पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा। वो लोग ये बात करने लगे कि पिछली साल यानी कि कल रात की शाम से महाराज को किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। तो कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये जो राज अभिषेक हो रहा है महाराज उसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर जो महर्षि ने जो सुमंत्र को राजभवन में भेजा, समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे तो कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भागते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। मंत्रीवर महाराज राज अभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, आप अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। मतलब जब सुमंत्र उस महल में गए कैकेयी के कक्ष में, तो उन्होंने महाराज को बीमार देखा और जब उन्होंने ऐसा देखा तो कैकेयी ने उनको बताया कि वो जो है रात भर अभिषेक की तैयारी में सोए नहीं है, लेकिन वो कुछ बात करना चाहते हैं और वो किससे? सिर्फ राम से ही बात करना चाहते हैं। तो वे राम को ही बताएंगे। इस तरह से उन्होंने उनको बताया। दशरथ ने बहुत चीड़ स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह के आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था। राज अभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का सुमंत्र ने कहा। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे कि वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज अभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, यानी कि वो बेकाबू हो गए और उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। राम ने उन्हें
होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहाय सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यानी कि उस कक्ष में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। और राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने कैकेयी से पूछा कि माता आप ही मुझे बताइए कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, जो कोई मुझको बता नहीं रहा है कुछ। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। ये किसने कहा? कैकेयी ने बताया। किसको? राम को वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वनवास में वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयंत्र है, यानी कि वह शांत हो गए और सोचने लगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और साधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे में पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। संबंधहीन कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कारा। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी, यानी कि वो अब परेशान हो गई कि राम जो है वन जाएंगे। बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन में न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र ये राजआज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजआज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। ये किसने कहा? राम ने। लक्ष्मण ने कहा कि आप जो है बल से जो है अपना ये सिंहासन छीन लीजिए और फिर देखते हैं कौन आपका विरोध करता है। लेकिन राम ने कहा कि ये सिंहासन जो अधर्म का सिंहासन है मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो राज सिंहासन वैसा ही वन है, यानी कि जो मेरे पिता की आज्ञा है मैं वही करूंगा, वो मेरे लिए राज सिंहासन के बराबर है, चाहे वो वन हो या फिर राज्य हो। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाओं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेखन किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं मानते थे। सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अनंता राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आए।
भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इनकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन को न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान नहीं है, भोजन का ठिकाना नहीं है, कठिनाइयां कदम कदम पर हैं। तुम महलों पर पली हो, ऐसे जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने कहा, उत्तर दिया, मुस्कुरा दी। और उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारी थी, वहां उदासी ने घर कर लिया था। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। मतलब लोग इतना रो रहे थे कि उनकी सड़कें जो हैं गीली हो गई थी, किससे? आंसू से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता पर का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कहा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझ रहे थे, जुब्द थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। मतलब सबने सब कुछ समझाया, लेकिन कैकेयी जो है अपने वचन पर अड़ी रही और उन्होंने राम को वनवास न जाने के लिए प्रस्ताव नहीं दिया। उन्होंने यही कोशिश की कि राम वनवास चले जाएं। राम ने कुछ कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं बंधनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झंझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इससे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को बलक वस्त्र दिए, यानी कि वनवास के वस्त्र दिए। राम ने राशि वस्त्र उतार दिए, तपस्वी के वस्त्र पहने। सीता को तपस्वी के वेश में देखकर सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेगा, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। यानी कि सभी जो नगरवासी थे वो राम और सीता के साथ वन जाएंगे अगर सीता वन जाएगी। और जो भरत हैं वो आपके भरत जो है सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, ना तो वहाँ पशु होगा और ना ही पक्षी होंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाओ। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक को भी उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, तब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के निकट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिणा दिशा की ओर चल पड़े। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा पर
वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगार वेश गांव में निषाद राज गुहा ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहा राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था और नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे। वनवासियों के उस पार उतरने तक उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे। बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज को उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बढ़ती गई। वन गमन के 6 दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूध खाना फिर गए। इस निर्देश के साथ उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। तो बेटा ये था कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, घर के लोग, नगरवासी उनके साथ कितना दुखी हुए। वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो वनवास न जाएं, राज्य जो है भरत को मिले, लेकिन वह जो है अयोध्या से वनवास न जाएं। तो यह कोशिश पूरे राज्य के जो अयोध्यावासी थे, जो महामंत्री थे और जो वहाँ के राजा दशरथ थे, वो सब ये कोशिश में लगे थे। लेकिन कैकेयी ने जो है अपने वचन को नहीं तोड़ने दिया। उन्होंने जो वचन लिया था उसकी मांग करती रही और अपने निर्णय दंड पर डटी रही कि जो है ये जो राम है वन में चले जाएं। तो बेटा ये हमारा जो आज जो है राम का वन गमन जो है चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम जो है आज जो है हम आपको इसके जो है क्वेश्चन आपको पिक भेज देंगे। आप लोग इसके आंसर जो है इसी चैप्टर से छांट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।